वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम सुबह का सितारा। तो नाज़रीन, हमारी डेली प्रोग्राम में कोशिश ये होती है कि हम कोई ना कोई एक ऐसा सेगमेंट ज़रूर डिज़ाइन करें जिससे हम आपकी रहनुमाई कर सकें, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे वो रिलेशन के मामले हों, करियर के मामले हों, प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से हों, हेल्थ के हवाले से हों। तो आपको अवेयर करना या एजुकेट करना बड़ा ज़रूरी है। मुझे भी डेली बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है और एक्सपर्ट की राय जो है वो बड़ी मैटर करती है। तो आज का भी सेगमेंट्स है, हमने वो खासकर स्टूडेंट्स के लिए, जो हमारे मुल्क के जो जवान हैं, जो यूथ है, उनके लिए डिज़ाइन किया है। क्योंकि मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है कि जब मैं अपनी स्कूल लाइफ में थी या जब मैं कॉलेज में गई तो हमें कोई इतनी प्रॉपर गाइडेंस एक्चुअली नहीं मिली कि हमें लाइफ में क्या करना है या क्या नहीं करना। जो ज़हीन तालिब इल्म होते थे उनके लिए तो पहले से ये डिसाइडेड होता था कि वो प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग करेंगे, और अगर वो नहीं कर पाते तो फिर उसके बाद आर्ट्स या उसी में आपके पास ऑप्शंस बचती थी। और मास्टर्स तक इतने ब्लैंक होते थे हम लोग कि किस फील्ड में जाएंगे, क्या करेंगे। और बाय चांस ही अगर ऐसा होता था कि कोई शख्स जो कि टैलेंट रखता था और वो उस फील्ड में ही जा पाता था, पेरेंट्स की भी हम देखते हैं कि इतनी इन्वॉल्वमेंट उस टाइम पे नहीं होती थी। फॉर्चुनेटली आज के जो हमारे यंगस्टर्स हैं या जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उनके पास बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मदद ली जाए तो किससे ली जाए। पहले तो ये होता था कि पेरेंट्स डिसाइड कर लेते थे या बिल्कुल ही अनअवेयर होते थे कि क्या है। तो ये दोनों बड़ी एक्सट्रीम सिचुएशन है। अब फॉर्चुनेटली हमारे पास करियर काउंसलर्स मौजूद हैं जो गाइड कर सकते हैं, बच्चे अपने इंटरेस्ट के हवाले से बात कर सकते हैं। क्योंकि आई थिंक कि मैट्रिक या ओ लेवल्स के बाद ही वो टाइम होता है जब आपको कॉलेज लाइफ में जाना होता है और डिसाइड करना होता है कि व्हाट यू हैव टू चूज़, सब्जेक्ट्स क्या हैं या अपने लाइफ में आगे कौन सा प्रोफेशन इख्तियार करना है। तो इसी हवाले से बात करेंगे कि कितनी अहम है काउंसलिंग करना और किस एज में ये रिक्वायर है, और क्या पेरेंट्स को भी करियर काउंसलिंग की बच्चों के हवाले से ज़रूरत है। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं नाज़रीन, वो करियर कोच भी हैं और फाउंडर टेक टाइटन्स पाकिस्तान भी हैं। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं इन प्रोग्राम हसन रज़ा साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन प्रोग्राम सुबह का सितारा। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि करियर काउंसलिंग है क्या? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निहि व जमालिहि व नूरिहि व कमालिहि। Thank you very much, Nabiha, and thank you very much, Alif TV, for inviting me, and I think that it's going to be a great opportunity. सबसे पहले जो आपका सवाल है, करियर काउंसलिंग है क्या? देखिए, हमें कहीं ना कहीं ज़िंदगी में ना कोई एडवाइस किसी न किसी से चाहिए होती है। जब हम कपड़े ख़रीदते हैं तो हम मशवरा करते हैं, हम घड़ी ख़रीदते हैं, हम मशवरा करते हैं। सोशल मीडिया वाला जब कैमरा ख़रीदता है तो वो मशवरा करता है। लेकिन जब हम करियर स्टार्ट करते हैं या करियर की तरफ जाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, किसी से कोई मशवरा नहीं करते। अब वो जो मशवरा है, जो एडवाइस है, उसको हम कहते हैं करियर काउंसलिंग। करेक्ट। और करियर काउंसलिंग इस टाइम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में अगर आप स्टूडेंट हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर कोई उस तरह से काम नहीं हो रहा। मैं अक्सर अपनी टॉक्स में कहता हूँ कि मैंने ना एक टर्म ईजाद की, उस टर्म का नाम है स्यापा। अच्छा। और स्यापा ये है, हाँ। एज फॉर सिस्टम, हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है। अच्छा, और आई जो है इंस्टीट्यूट, देयर इज़ नो इंस्टीट्यूट टू ट्रेन एनीवन। वाई इज़ अ यूथ, एंड यू नो यूथ जो है हमारे इस टाइम कोई मेरा ख्याल है 14 करोड़ प्लस इस टाइम हमारे जो है ना वो नौजवान हैं। उनको इस टाइम गाइडलाइन की ज़रूरत है, लेकिन कोई नहीं है। अच्छा, एस आई और वाई हो गया। अब आ जाए पी पे। पी है प्रोफेशनलिज्म। ज़ीरो प्रोफेशनलिज्म, ज़ीरो वर्क एथिक्स, कोई हमारे यहाँ नहीं है। मैं ना करियर काउंसलिंग के सेशंस करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको पता है, एक घंटा, दो घंटे लिंक्डइन पे, बाकी जगहों पे मैं बैठ के वेट करता हूँ कि अगला बंदा आए और आके मुझसे जो है ना वो सेशन ले। और नीचे कमेंट्स भी आते हैं लोगों के कि यार देखो ये तो पैसे कमा रहा है, इस तरह से कर रहा है, हालांकि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा होता हूँ। तीसरी चीज़, एप्रिसिएशन। नो एप्रिसिएशन। हमारा हमसाया मुल्क है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लोग वो अप्रिशिएट करते हैं, उनके सिस्टम्स बने हुए हैं, तो चीज़ों को। तो इसलिए मैंने इस पूरे को नाम दिया हुआ है स्यापा के नाम से कि भाई अगर आपने करियर काउंसलिंग करनी है तो आपको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अच्छा, मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है व्हेन आई वाज डूइंग मास्टर, या हम स्कूल में थे या जब कॉलेज में थे,
तो जैसा कि मैंने अपनी इंट्रो में भी कहा कि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते थे उनका तो पहले से ही पता है ना कि जी प्री मेडिकल करना है या प्री इंजीनियरिंग करना है। एक दौर आता है कि कोई एक डिग्री ट्रेंड करना शुरू कर देती है। फॉर एग्जांपल हवा पर चल पड़ती है आईटी, हमारे वक्त में ये था। अब आई एम श्योर बहुत सारे नए कोर्सेज या डिग्रीज या चीज़ें आ गई हुई है। आईटी कर लो, वो भाई आईटी के डिपार्टमेंट में सारी जो नौजवान नस्ल है वो अपना करियर बनाने के लिए उधर भाग पड़े हैं। फिर जी एमबीए कर लें, आप एमबीए कर लेंगे तो जी बड़ी अच्छी जॉब मिलेगी। ठीक है जी, सीएसएस कर लें, वो भी आधी ज़िंदगी बच्चे जो हैं वो अपनी सीएसएस में अपने सर के बाल गवा देते हैं और वो अटेम्प्ट्स क्लियर वो नहीं कर पाते हैं। ये जो हमें प्रेशर एक मिलना शुरू हो जाता है या जो एक ट्रेंड बन जाता है कि इसमें बड़ा स्कोप है, आप ये कर लें। मैथ्स कम्युनिकेशन फॉर एग्जांपल आप देखें, मैथ्स कम्युनिकेशन में इतने बच्चे जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन जॉबलेस हैं। और इसी तरह बेतहाशा अदर फील्ड्स, ये जो हवा चल पड़ती है, जो ट्रेंड सेट हो जाता है, सब लोग उधर भाग जाते हैं, ये भेड़ चाल, ये इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये सबके लिए ठीक है? वाकई करियर बना पाते हैं जिस चीज़ का ट्रेंड चल रहा होता है, या ये जस्ट नबीहा, ये किसी शायर ने ना बड़ा खूब कहा, उसने कहा अपनी मर्जी से कहाँ किधर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। वाह वाह। तो जैसे हवा चलती है हाँ। और हमारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमने आईटी करना है, हमने वो करना है। असल में ना होता क्या है, होता ये है कि अब जो उनको एडवाइस करने वाला वो कौन है? वो पप्पो का बेटा है, वो खाला की बेटी है, वो चाचू का बेटा है, जिसने अपनी ज़िंदगी जी है, जिसने अपना करियर स्टार्ट किया। अब वो क्योंकि रोल मॉडल बन गया सबके लिए, तो अब उसके अब्बा जी को वो पसंद आ गया। अब उसने कहा कि देखो जी, उसने उसके बेटे ने ये किया तो तुमने भी ऐसे ही करना है। बिल्कुल। अच्छा, अब मैं ये अक्सर ये कहता हूँ कि देखें, ऐसे अब्बा जी आज भी हमारे पास हैं, आज भी हैं, और मेरा ख्याल है कि उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है। और अच्छा, क्योंकि हमारी वैल्यू सिस्टम ऐसे है, आप ना नहीं कर सकते। एक अब्बा जी तो मेरे घर पर है ना, उनको बड़ा शौक था और उन्होंने सीएसएस अटेम्प्ट भी किया। और फिर कुछ घर की ट्रेजेडी ऐसी हो गई, ताया की जब डेथ हो गई तो वो नहीं पेपर्स दे पाए, तो उनका तो ड्रीम था कि भाई दोनों बेटियों में से ना कोई एक सीएसएस। अब वो मेरे से तो कोई उम्मीद उनको थी नहीं कि ये तो नहीं करने वाली, तो बड़ी बेटी वो ज़रा बड़ी बच्चियां जैसे होती हैं, आपको पता है माँ बाप की ख्वाहिश का ख्याल रखना। तो जी बुक्स भी घर में आ गई और उन्हें सीएसएस करना है, सीएसएस करना है। शी वांटेड टू बिकम अ साइकोलॉजिस्ट। अब वो माशाल्लाह साइकोलॉजिस्ट ही है, लेकिन वो जो डी ट्रैक हमारे पेरेंट्स हमें कर देते हैं ना, आई थिंक वो बड़ा हमारी एनर्जी, हमारा जो टाइम है वो वेस्ट हो जाता है। आप ये देखें कि हमारे क्योंकि मेरा भी ताल्लुक इधर मीडिया से है, हमारे कई ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर्स हैं और बड़े अच्छे एंकर हैं। आप देखें कई लोग हैं जो फोटोग्राफर हैं और डिग्री उनकी किसी और चीज़ की है। तो अब हमें देखना पड़ेगा, जैसे मैं अभी आपकी सवाल का मैं जवाब देता हूँ। देखें, हमारे यहाँ क्या होता है कि वो अब्बा जी बाकी लोग प्रेशराइज करते हैं, वो बच्चा उस तरह फिर स्टार्ट हो जाता है, फिर वो अपनी ज़िंदगी में ना परफॉर्म नहीं कर पाता, फिर वो लेता रहेगा ना सारी जिंदगी, क्योंकि उसका पैशन नहीं है ना। अब जैसे मैं करियर काउंसलिंग करता हूँ तो मेरे 3 सवाल होते हैं। मैं लोगों से पूछता हूँ कि यार देखो, सबसे पहले तुम अपनी पर्सनैलिटी को जानो, पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या हैं तुम्हारे, तुम्हें पता होने चाहिए कि तुम्हारी पर्सनैलिटी के क्या ट्रेट्स हैं। दूसरा, तुम्हारी एबिलिटी क्या है, क्या तुम वो कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़, तुम्हारी वैल्यूज़, कि तुम्हारी वैल्यूज़ क्या है। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है, वो चाहता है कि यार मैं पढ़ लिख के अच्छा बनूं, लेकिन मैं बैंक में काम नहीं कर सकता। अब जैसे कई ख़वातीन है जो आती हैं हमारे पास, कहती देखिए हसन भाई, हमने तो हिजाब जो है ना वो लेना है, तो हम तो मार्केटिंग में क्योंकि उनकी वैल्यूज़ हैं। तो अब आपने उसके ऊपर देखना है कि क्या है। अच्छा, क्योंकि अब्बा जी की कोशिश यही है कि जो मैंने इस पर इन्वेस्टमेंट की है, जो पैसे लगाए हैं, वो जल्दी से आना जो है ना वो शुरू हो जाए। मैं एक रिसर्च पढ़ा था, क्योंकि मैं पढ़ने का ज़रा मुझे शौक़ है, तो मैं वो पढ़ा, तो मैं देख रहा था कि 17 साल से लेके 25 साल तक अगर आपने उसमें डिसाइड नहीं किया कि आपने जाना कहाँ है, तो 1,25,00,000 रुपए की अपॉर्चुनिटी की जो आपकी जो कॉस्ट है ना वो आपको पड़ेगी। यानी इतना बड़ा नुकसान है करियर काउंसलिंग ना होने की वजह से। और जब करियर काउंसलिंग नहीं होती तो हम तो बस उन्हीं चीज़ों पे फोकस कर रहे होते हैं कि यार देखो उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, फिर नबिया ये भी देखें ना, हमारे यहाँ जो पर्सनालिटीज़ होती हैं ना वो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज होती हैं। मिसाल के तौर पे एक बंदा है जो बड़े प्लान से चलता है, तो आपने देखना जब वो बंदा प्लान से चलता है और बहुत सोच समझ के चलता है, तो इसके लिए कौन सा प्रोफेशन है। एक बंदा है वो ना कैजुअल चीज़ों को लेता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कई जगहों पे ऐसे देखता हूँ
कि हमारे ऐसे लोग होते थे जो बड़ा कैजुअल लेते थे चीज़ों को और देखते थे। अब वो बैक बेंचर होते थे तो वो सेल्स में परफेक्ट थे, वो रिटेल में परफेक्ट थे, लेकिन जो ही वो चार्टेड अकाउंटेंट या किसी और की तरफ जाते थे तो वो नहीं काम करते थे। अच्छा, उनका मैथ भी वीक होता था। अब वो देखें तो ये चीज़ें जब चलते थे ना, तो मैं ऐसे पर्सनालिटी ट्रेट्स जब देखता हूँ, वैल्यूज़ देखता हूँ, तो मुझे लगता है यार कि नहीं है। फिर कई बच्चे आते हैं, वो सवाल करते हैं कि हसन भाई ये बताइए कि हमारा पैशन क्या है, हमें कैसे पता चलेगा? भाई देखो, वो पैशन है आपको जो बहुत ज़ोर से नहीं आपको आया होता यार कि वाओ अमेजिंग, जिसमें आपको एनर्जी मिल रही होती है और टाइम का पता नहीं चल रहा होता कि यार देखो टाइम गुजर रहा है ये चल रही, तो वो आपका पैशन होता है। अच्छा हसन साहब, एक सवाल जो कि मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी, नाउ आई डोंट नो कि किसको ब्लेम किया जाए, हमारे यहाँ वालिदैन को ब्लेम किया जाए या फिर हमारे तालीमी निज़ाम को ब्लेम किया जाए, लेकिन एक तर्ज चल पड़ी है कि पेरेंट्स बच्चों को इतना प्रेशराइज करते हैं, इतना दबाव में डालते हैं, यू हैव टू बी द टॉपर ऑफ द क्लास और ग्रेड्स पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने चाहिए। और एवरी ईयर हम देखते हैं कि बच्चे इस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाते, बहुत सारी सुसाइड्स भी रिपोर्ट होती हैं। नहीं प्रेशर हर बच्चा उतना बर्दाश्त कर पाता या नहीं समझ पाता समटाइम वो उन चीज़ों को जो कि दूसरा बच्चा जिस तरीके से परफॉर्म करे। क्या इस बात की गारंटी है कि जिसके अच्छा रिजल्ट आएगा या जो टॉपर होगा या जो A+ लेगा या जिसका सबसे बेस्ट GPA होगा वो एक कामयाब इंसान बनेगा? कोई गारंटी है इस बात की? हाँ, ये हमारे सिस्टम का ना एक डायलेमा है। जिस तरह मैंने भी आपको स्यापा में S बताया कि सिस्टम तो है नहीं, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम्स आती है। और पेरेंट्स के जहन में ये डाला गया है कि अगर नंबर्स अच्छे आएंगे तो हमारा जो बच्चा है ना वो कामयाब हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि नंबर्स आप अच्छे ना लें, आप मेहनत करें, सारी चीज़ें करें, लेकिन आप उसको क्रैमिंग में डालेंगे, रट्टे में डालेंगे तो वो सारी चीज़ें करता रहेगा। अब हमारे यहाँ मैंने कई बच्चे ऐसे देखे हैं जो कि रियल टाइम सिनेरियोस में जब आते हैं ना कॉर्पोरेट की लाइफ में, तो वो परफॉर्म नहीं कर पाते क्योंकि उनको बुकिश चीज़ों का बड़ा पता होता है, नॉलेज होता है, घर बैठ कर उन्होंने किताबें पढ़ी होती हैं, सारी चीज़ें की होती हैं, लेकिन बाहर की दुनिया नहीं देखी होती। तो वो क्या करते हैं, वो पार्टीज़ में नहीं जाते, मतलब किसी फंक्शंस में नहीं जाते, तो घर वाले कहते हैं तुमने पढ़ना है। वो जिस तरह हमें कहते हैं ना कि पढ़ाकू बच्चा है ये वो पढ़ाकू बच्चे के लिए ज़रूरी है कि वो बाहर की दुनिया भी देखे। अब मैं आपको एक रियल टाइम सिनेरियो बताता हूँ। मेरे पास एक बच्चा आया, तो उसने ना नस से ग्रेजुएशन किया, तो IT में, तो कोविड के पीक चल रही थी। तो उसने मुझे कहा कि जी मेरे फादर ने ना मुझे बचपन में कहा था कि अगर तुम पढ़ोगे नहीं ना तो तुम केले बेचोगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने मैट्रिक कर लिया। उसने कहा जी जब मैट्रिक किया तो FA जब करना था तो मेरे फादर ने फिर कहा कि देखो तुमने FA नहीं करोगे ना, FSC नहीं करोगे तो तुम केले बेचोगे। उन्होंने कहा ठीक है, मैंने FSC कर लिया। उसने कहा जब वो हो गया तो जब फिर बैचलर्स की बारी आई तो मेरे फादर ने फिर कहा देखा तुम बैचलर्स नहीं करोगे ना तो फिर केले बेचोगे। तो कहता है मैंने वो बैचलर्स भी कर लिया और मेरे नंबर्स भी अच्छे आ गए और केले बेचने के खौफ से कि यार देखो सब्जी और इस तरह बेचना पड़ेगा। अब जब उसने किया, आने के बाद जब मेरी उससे करियर काउंसलिंग पे बात हुई, हम ऑनलाइन बैठे हुए थे, तो मैंने कहा अभी क्या कह रहे हो तुम? कहते सर यकीन मानिए यही सोच रहा हूँ कि केले बेचूँ, मैं रेडी लगा लूँ या इस तरह कर लूँ। मैंने उससे पूछा क्यों? कहते इतनी मेहनत से सारी चीज़ें की, लाइफ में सारा कुछ पढ़ा, लेकिन नौकरी नहीं है। आप यकीन मानिए कि उस टाइम मेरा क्या हालत होगी कि यार मैं तो पहले समझ रहा था कि शायद वो एक मजाक कर रहा है कि यार इस तरह से, और जेन्युइन उसके फादर ने उसको यही कहा था। करना क्या चाहता था? एक्चुअली वो ये करना चाहता था कि मैं एक अच्छा फोटोग्राफर बनूं, ओह माय गॉड, मैं अच्छा पेंटर बनूं, तो दबा दी ना उस तरफ जाना चाहता था। लेकिन वो उस तरफ, क्योंकि उनको लगता है कि शायद उसका जो पैशन था उसमें पैसे नहीं थे। अब आप देखें हमारा जो यहाँ पे, क्योंकि मैं सोशल मीडिया की टीम में, बाकी क्योंकि मैं HR से है तो हम बंदे देखते हैं यार सोशल मीडिया वाला बंदा ही नहीं मिलता आपको, डिजिटल मार्केटिंग वाला बंदा ही नहीं मिलता आपको। लेकिन क्योंकि उसकी पर्सनालिटी वो वैसी नहीं थी, लेकिन उसको एक डर जहन में डाल दिया गया था कि तुम यार बड़े हो कि अगर तुमने इंजीनियरिंग नहीं की, तुमने पढ़ा नहीं, तो तुम बड़े हो कि केले बेचोगे, तुम ये चीज़ें करोगे। अब वो उसकी पर्सनालिटी का जो है ना वो एक डायलेमा बन गया। अब वो डर खौफ उसके साथ जब तक वो लाइफ में करता रहेगा, चीज़ें चलती रहेंगी, वो उसके साथ रहेगा। तो मैंने उसको यही बताया, मैंने कहा देखो यार अब जो होना था ना वो तो हो गया। तो कहता सर मेरा, अब इस पूरे सिनेरियो में मैं आपकी एक चीज़ और बताता हूँ। आपको पता है हमारे यहाँ पाकिस्तान में हर साल बहुत सारे बच्चे पास आउट होते हैं, जिनमें से कुछ लोगों को नौकरी मिलती है।
जी, चंद चंद लोगों को, और बाकी जो लोग होते हैं ना वो जॉबलेस होते हैं। इंतजार करते हैं अपने वो वक्त अब का। क्या करेंगे, वो अपने लाइफ में क्या करेंगे, वो फ्रस्ट्रेट होंगे। अच्छा, वो फ्रस्ट्रेशन किस तरह से होती है, वो किसी इवेंट में नहीं जाते, वो चाचा कहता है हाँ भाई तुमने पढ़ा था, क्या बना, तुम्हें नौकरी मिली कि नहीं, ओहो मेरे बेटे को तो फटाफट से नौकरी मिल गई। अब वो उसके लिए एक मसला, प्रेशर है। अब घर में वो आ रहा है तो घर वाले उसके कह रहे हैं इतना फलाने के पैसा बेटे को तुम पे लगा, देखो। हाँ देखो इतना पैसा तुम पे लगा दिया है, अभी तक तुम कुछ नहीं कर पा रहे। और भाई अगर पैसा लगाया है तो आपने पैसा उसकी तो सही लगाया ही नहीं है, आपने तो पैसा उस पे लगाया जिस पे आपको लगता था कि कम बैक आएगा। हमारा बड़ा फखर बना के हम बच्चे की प्रोफाइल को दुनिया के सामने रख सकेंगे ना, और हमें कोई ट्रॉफी या अवार्ड मिलेगा। हाँ ऐसे ही है। और फिर अब उसके अंदर यही हुआ कि वो बेचारा बच्चा बड़ा डिप्रेस हुआ, और वो सारी चीज़ों से कि मैंने कहा यार देख मेरी बात सुन, अब तूने डिग्री कर ली है, तू फ्रीलांसिंग का वर्क स्टार्ट कर ले, तू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चला जा, अपना एक बना ले, और फोटोग्राफी वाला साथ साथ ना रखी टच, ताकि तुझे वहाँ से करते रहे। अच्छा फॉर्चुनेटली वो हमारे साथ अटैच भी हुआ, तो हमारे इवेंट्स लाहौर में होते रहते हैं, तो हमने ना उसको कहा यार तुम कवर भी करना, बाकी सारी चीज़ें, एक दो इवेंट्स पे हमने उसको बुलाया भी। इतनी ज़बरदस्त किस्म की उसने वहाँ पे परफॉर्म किया, और मैंने जब उसकी वो पिक्चर्स देखी तो बड़ा ही मतलब एक इंस्पायरिंग था, कि क्योंकि उसका वो एक पैशन था, उसका एक शौक था। अच्छा जब आप कोई काम करते हैं ना जो आपको आपकी पसंद के मुताबिक मिल जाए, तो फिर आप दिल से कर रहे होते हैं। अच्छा एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा यहाँ फॉलोवर्स को, वो ये मैं कहना चाहूँगा कि ठीक है समहाउ आपको नौकरी नहीं मिलती है या उस तरह से जिस तरह आप चाहते हैं, तो ये भी थोड़ा सा देख लें कि आपको अपने मुताबिक ज़िंदगी भी नहीं मिलती। लाइफ भी जो है वो भी कहीं ना कहीं से आप चाहते हैं कि यार मैं लेविश लाइफ गुजारूं, तो आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है इन लाइफ। अच्छा बड़ी अच्छी मूवी इंडिया ने बनाई, आई थिंक अप्रिशिएट कर देना चाहिए। हर वक्त में दुश्मनी नहीं निकालनी चाहिए, हॉलीवुड कोई अच्छा काम करे, बॉलीवुड करे या कोई टॉलीवुड करे। आई थिंक 3 इडियट्स का कितना खूबसूरत सब्जेक्ट था। आज से पहले मैंने इस टॉपिक पे मूवी कोई नहीं देखी थी, कि ये जिस तरह की आप बातें करें, जिस बच्चे की भी आपने एग्जाम्पल दी, वांटेड टू बिकम अ फोटोग्राफर, तो हमारे यहाँ पेरेंट्स की जो ख्वाहिशात होती हैं वो बड़ी, हम बचपन से कि नहीं मेरा बेटा तो बड़ा होकर वो ये बनेगा या यही करेगा। अच्छा इसमें हमने एक और रुझान देखा है कि ये बात तो तय हो गई ना कि जो डॉक्टर का बेटा या बेटी है अब उसने डॉक्टर ही बनना है, या जो पायलट का बच्चा है वो पायलट ही बन सकेगा। और फिर ये वो लोग हैं जो अपने आप को ज़रा थोड़ा सा वो समझते भी हैं कि भाई अब हम करियर काउंसलिंग के लिए जो है हमसे बेहतरीन कौन होगा, हमने तो पूरा एक टाइम निकाला इस फील्ड में। सो आप क्या समझते हैं कि जो एक प्रोफेशनल रहा है, किसी के अब्बा जी की बात करें फॉर एग्जांपल, वो बड़े कामयाब डॉक्टर हैं, सर्जन है, या एक बहुत ही कामयाब पायलट का बेटा है, सो वो अपने बच्चे को उसी फील्ड में लाने के लिए एक बेहतरीन काउंसलर हो सकता है, या फिर भी किसी प्रोफेशनल की ज़रूरत है? देखिए मुझे लगता है कि आपको एक अच्छे काउंसलर की ज़रूरत है, चाहे आप जितने मर्जी एक्सपर्ट हों, जिस मर्जी प्रोफेशन में हों, जितने मर्जी तोप हों हाँ जितने मर्जी आप मतलब आपने जितना मर्जी कंट्रीब्यूट किया हो अपने प्रोफेशन में, लेकिन आपको एक अच्छे काउंसलर की ज़रूरत है। मैं ये समझता हूँ कि आजकल के दौर में जिस तरह हमारा सोशल मीडिया अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से चल रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग अवेलेबल हैं, ये क्या है, लेकिन इस प्रोफेशन को भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ना नबीहा वो सीरियस नहीं लेते। अब जैसे मैं आपको बताया कि मैं इंतज़ार करता रहता हूँ कि यार आए लोग आके करें, उनको ना इम्पोर्टेंस नहीं पता कि यार इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, कि आपकी लाइफ में एक ऐसा मेंटर, मैं समझता हूँ कि मेरी लाइफ में मुझे अच्छा करियर काउंसलर मिला जो मेरा उस्ताद था एहसन उमर, ही इज़ वर्किंग एज ए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एट मसूद टेक्सटाइल। तो उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा गाइड किया, तो उनकी जो एडवाइस थी ना उस टाइम वो मुझे समझ आ गई थी कि यार ये इसको हमने ये बनाना है। हमारे यहाँ रोड मैप बनाने की लोग कहते हैं यार रोड मैप कोई कुछ चीज़ नहीं होती, कोई स्टूडेंट को नहीं कुछ पता होता। अच्छा वो क्या करते हैं, वो बस कहते हैं यार कि देखो इस टाइम जो है ना हॉस्टल में 5-6 लोग हैं ना इकट्ठे, हम ये 5-6 लोग इकट्ठे इसी फील्ड में जाएंगे या एडमिशन लेंगे। अच्छा आपने देखा होगा, मैंने भी देखा अपने करियर में कि कुछ लोग कामयाब होते हैं और कुछ लोग कामयाब नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनको ना ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होता कि यार हमने जाना क्या है। मिसाल मैं दे रहा हूँ आपको, जैसे हम इस टाइम लाहौर में हैं और लाहौर से हमने इस्लामाबाद जाना है, तो हमने वो सफ़र को तय किस तरह से करना है। देयर इज़ नो स्ट्रेटजी। करियर काउंसलिंग में भी ऐसा ही होता है कि हमारे पास कोई स्ट्रेटजी नहीं होती। इसमें यूनिवर्सिटी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। करेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो बच्चों को बताए, सिखाए कि देखो यार तुम लोगों ने जाना है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छा काम करी हैं,
मैं लाम्स जाता हूँ, LSE जाता हूँ, इवन स्पिरिट यूनिवर्सिटी वाले हैं वो बहुत अच्छा काम करें, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब वाले हैं वो बहुत अच्छा काम करें। जब 2005 में मैंने अपने करियर का स्टार्ट किया था नबीहा, तो कोई नहीं था उस टाइम, सोशल मीडिया भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। लेकिन फॉर्चुनेटली अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला की बात का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि हमें टीचर्स बड़े अच्छे मिल गए थे। और मुझे लगता है कि सोशल मीडिया को उस टाइम ना होना भी एक नेमत ही था, वरना आप इतना कंफ्यूज होते कि यार कि आप जाते कहाँ। जिस तरह वो अभी हम बात कर रहे थे कि स्किल्स और डिग्री, तो इतने वो मंजन बेचने वाले, इतने चूरन बेचने वाले, इतने लोग अवेलेबल हैं, तो वो स्टूडेंट भी बेचारा कंफ्यूज हो जाता है क्या करें? कि मैं क्या करूं। लेकिन मुझे लगता ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपनी फील्ड में ग्रो करें तो आपको कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट जो है ना अपनी उम्र करनी पड़ेगी। अच्छा एहसन साहब, एक सवाल और मैं जानना चाहूँगी कि हमारे यहाँ जो स्किल बेस्ड डिग्री अब इंट्रोड्यूस्ड होना शुरू हुई है, फॉर एग्जांपल culinary आर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो आज से 5 साल पहले इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। जो यूनिवर्सिटीज़ का आपने जिक्र किया उनमें से भी चंद जो हैं वो इसका प्रॉपर कोर्स करवा रही हैं। अच्छा, बड़ा अंडररेटेड समझा जाता है कुछ जॉब्स को हमारे यहाँ, लेकिन अगर आप उसी स्किल के साथ बाहर अप्लाई करें तो आप डॉलर्स में कितना कमा रहे हैं और आपकी कितनी वैल्यू है, यू डोंट नो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगी शेफ़ जॉब को, कि हमारे यहाँ तो हम शायद मतलब माँ बाप सर पकड़ के बैठ जाएंगे अगर बेटा या बेटी बात करे कि आई वांट टू बिकम अ शेफ़, लेकिन बाहर तो वो ढूंढ रहे होते हैं कि पाकिस्तान जैसी कंट्री से ऐसे लोग आए और बहुत अच्छी अच्छी सैलरीज पर हैं। तो स्किल बेस्ड जॉब का होना कितना ज़रूरी है और हमारे यहाँ ये इतना अंडररेटेड क्यों है? आपको मैं बताता हूँ कि एक रियल टाइम सिनेरियोस को, कि मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा, तो लोग मुझे अप्रोच करते हैं। तो एक बच्चे ने मुझे अप्रोच किया, उसने कहा जी आई वांट टू बिकम अ बार्बर। तो मैं ना वो बनना चाहता हूँ, लेकिन जब मैं अपने फादर को कहता हूँ वो कहते हैं दिमाग ठीक है, तुम नहीं बनोगे, हमारा जो है वो तुम नाम दबाओगे, हमारा बदलाव करोगे हमें। उन्होंने कहा नहीं चाहिए हमें। हालांकि आप यकीन माने अमेरिका में, जिस तरह भी आपने सही कहा, इंग्लैंड में, बाकी जगहों पे यार इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत है और इतना पैसा है इसके अंदर। और पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे ऐसे लोग हैं, जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनकी मशहूरी हो जाएगी, MM आलम पे, बाकी जगहों पे आप देखें तो वो अच्छे बहुत अच्छा कमा रहे हैं, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए बाहर उनको भेजा जाता है। मैं अभी बल्कि हिफ्ज़ा सलून का मैं आऊँगा, मेरी एक स्टूडेंट है वहाँ पे, वो HR में काम करती है, तो वो मुझे बताती है कि इतने ज़्यादा अमाउंट है और वो मतलब एक इतना अच्छा स्किल है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में हमारा माइंडसेट है, इट्स नॉट अबाउट कि स्किल, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। अच्छा, एक तो ये तू खाना बनाएगा वहाँ जाके तू करेगा, लेगा असी चौधरी असी अल्लाह माफी दे अराइयां असी गुलाम नहीं सर। हालांकि मेरे पास ऐसे कई रियल टाइम केस स्टडीज़ हैं, स्पेशली पर्टिकुलरली मैं ख़वातीन को ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये बिल्कुल ना सुने अपने फैमिली में से या किसी में से भी। आपको नहीं पता कि आपकी लाइफ में आगे आने वाले टाइम में आपके साथ क्या होने लगा है। करेक्ट। अगर आप सिंगल मदर बन जाए या कभी भी ज़िंदगी में आ जाए तो ये स्किल्स आपके बड़े काम आने वाली हैं। मेरे पास ऐसी सिस्टर हज़ारों एग्जांपल्स हैं कि जिन्होंने नहीं किया और वो फिर बाद में पछताती रही। मेरे पास एक रियल टाइम एक खातून आई, उन्होंने कहा जी मैं शेफ़ का वहाँ से कर रही हूँ, वो जो एक इदारा है वहाँ से कोथम से, तो कहती मैंने वहाँ से कोर्स किया, मेरे घर वालों ने बड़ी मुखालफत की, ये वो सिंगल मदर थी। उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो, अब वो ऑस्ट्रेलिया में अच्छे खासे पैसे कमा रही हैं। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि बिल्कुल किसी की ना सुने, किसी ने आपके वो बाजू शाजू नहीं पकड़ने, किसी ने आपको नहीं कहना संभालना संभोलना नहीं है। आपकी स्किल्स, आपकी डिग्री वही आपके काम आएगी और वही आपको बचाएगी अगर आप क्राइसिस में आएंगे। अब होता ये है कि हमारे यहाँ वैल्यूज़ क्या हैं, वो हमारे पाकिस्तान में होता है कि यार लड़के को पढ़ा लो, लड़कियों को ना पढ़ाओ। करियर काउंसलिंग तो दूर की बात है ना, वो तो बन के घर बैठ जाती हाँ, वो कहते हैं यार उसको ना पढ़ो, क्या करोगे यार, उसने बड़ी हो की शादी करनी है, बच्चे संभालने। लेकिन अल्लाह ना करे लाइफ में कोई ऐसा क्राइसिस आ जाए, कोई ऐसे आ जाए, तो आपके पास क्या है, मतलब आपके पास कोई स्किल है, आपके पास कोई डिग्री है कि नहीं आप। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर आप इस तरह आगे लाइफ में नहीं पता होता आपको कि क्या है, तो आपके पास ये स्किल बेस्ड डिग्री ज़रूर होनी चाहिए, कोई ऐसी स्किल होनी चाहिए जो कि आपको बचा सके। अच्छा, हम ब्रेक में जिक्र कर रहे थे प्रोग्राम के स्टार्ट होने से पहले कि सिंगापुर की मैंने एक एग्जांपल आपके साथ की कि बहुत सारे वीलॉग्स बहुत रिसर्च बेस्ड होते हैं, तो उसमें से एक मुझे जब वीलॉग देखने को मिला वो बहुत रिसर्च बेस्ड था और सिंगापुर के हवाले से उन्होंने एक पूरी डॉक्यूमेंट्री तैयार की हुई थी। बताया हुआ था उसमें कि आपको पता है कि वहाँ की जो इकॉनमी है या जो वहाँ का बहुत अच्छा एक उनका सिस्टम है, निज़ाम है,
और वो अपने स्टूडेंट्स पर फोकस करते हैं कि विद स्टडीज़ दे शुड लर्न अ स्किल। अच्छा, मेरे मियाँ भी अक्सर ये बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रिशियन है ना, ये हमारे यहाँ इसकी कदर नहीं है, या जो प्लम्बिंग का काम कर रहा है, यू नो, हम कितना अंडररेटेड और बहुत बुरे तरीके से भी ट्रीट कर रहे होते हैं, बड़ी बुरी बात है, लेकिन दैट इज़ अ स्किल। और जिसके हाथ में स्किल होता है वो कभी भी भूखा नहीं रहता, यू नो, वो कुछ ना कुछ, जिस हार्ड टाइम का आपने जिक्र किया, वो अपना हार्ड टाइम कुछ ना कुछ ऐसा करके निकाल लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ स्किल बेस्ड जो जॉब हैं उनकी कदर नहीं की जाती। अच्छा, करियर काउंसलिंग की हम बात कर रहे हैं, अब राइट एज क्या है, ये कब डिटरमिन करना है पेरेंट्स को, या जो मैच्योर बच्चे भी देख रहे हैं कि किस एज में किसी काउंसलर की ज़रूरत पड़ती है, और यू हैव टू मेक योर माइंड कि आई हैव टू डू दिस इन माय फ्यूचर। आपको पता है हमारे यहाँ मसला ये है कि हम ग्रेजुएशन के बाद या मास्टर्स में कहते हैं कि यार इसको ना करियर काउंसलिंग की तरफ लेके जाओ। कोई पाकिस्तान का एक इदारा भी नहीं है जो करियर काउंसलिंग, प्रॉपर करियर काउंसलिंग सिखा रहा हो, कोई इदारा नहीं है। मैं ये समझता हूँ मैट्रिक और 8th स्टैंडर्ड ये बेस्ट टाइम है, क्योंकि उस टाइम वो बच्चा ज़रा तैयार हो रहा होता है कि मैंने किस तरफ जाना है, क्या करना है, FSC तक उसको आप बताते रहें, पढ़ाते रहें। तभी हाँ, आई एम ओल्ड रावी। मैं जब गवर्नमेंट कॉलेज में गया तो मुझे याद है कि व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन फर्स्ट ईयर, तो मुझे मेरे प्रोफेसर ने कहा कि तुम खड़े हो और प्रेजेंटेशन दो। तो हमने कहा यार ये क्या, फर्स्ट ईयर का बच्चा किस तरह से प्रेजेंटेशन देगा। पर मैं आपको बता रहा हूँ कि तरीका क्या था उनका ट्रेंड करने का। तो हमने प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट की। अब मैं उस टाइम ऐसे हाथ कांपते थे यार, पता नहीं क्या बोलेंगे यार, क्या करेंगे, लोग क्या कहेंगे, किस तरह से सारी चीज़ें होंगी। फर्स्ट ईयर में हमने वो स्टार्ट किया। अच्छा, उन्होंने कहा कि ऐसा करो, कोई पोइट्री सुना दिया करो, कुछ ना कोई कोटेशंस सुना दो। हमने वो कोट्स वगैरह को जिस तरह सुनाना शुरू की, तो फिर वो ज़रा थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। सेकंड ईयर में और बेहतर है, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में। अच्छा, जब मैंने मास्टर स्टार्ट किया ना, तो मैं एक मुकम्मल तौर पर प्रेजेंटर बन चुका हुआ था। तो मैं ड्रामेटिक्स में भी रहा, फिर मैं डिबेटिंग सोसाइटी में भी रहा। तो वहाँ से मुझे अंदाज़ा हो गया था फर्स्ट ईयर में कि मुझे यहाँ से यहाँ पर करना है। तो इंस्टीट्यूट जो है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका। अब जैसे हमारे यहाँ ये देखें, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं यहाँ पे बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। वो बच्चों को एक्स्ट्रा को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते हैं। अब वो क्या करते हैं, वो बच्चों को कहते हैं यार तुम पढ़ो भी और साथ साथ ये भी करो। म्यूजिक क्लास है, आर्ट क्लास है, ड्रामेटिक्स में वो लेके जा रहे हैं, आर्ट्स में लेके जा रहे हैं। तो मतलब खर्चे तो बढ़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये है कि वो बच्चा ग्रूम हो रहा है, फिर उसको पता चलता है कि क्या है। अभी मैं एक स्कूल देख रहा था, उस स्कूल के अंदर एक जगह पे उन्होंने एक करियर काउंसलर को रखा, और वो पेरेंट्स से ना मीटिंग करता है जूम पे। ठीक है, वो ना डिस्कस करता है कि आपके बच्चे का ना रुझान जो है ना, वो इस तरफ है। वो बड़ा बहुत ही महंगा स्कूल है, पाकिस्तान का अच्छे स्कूलों में एक स्कूल है। तो उस पर वो बताता है कि जी देखें जी, आपका बच्चा जो है ना, उसका ध्यान इस तरफ है, ये लगता है कि आपको ये एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, उस पर ना काम करने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब हम थोड़ी सी और मेहनत करेंगे, तो चीज़ें जो है ना मज़ीद बेहतर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे हसन रज़ा साहब, और बड़ी इंटरेस्टिंग और दिलचस्प गुफ्तगू रही। आई होप सो कि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो कुछ ना कुछ सीख सकें, कुछ ना कुछ समझ सकें इन तमाम बातों से, जिसकी हम कोशिश करते हैं कि आप तक पहुँचाएँ। ब्रेक लेते हैं जी इन प्रोग्राम, और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए।